बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 53 लाख सारिफीन को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी की निजकारी नामंजूर। निजकारी के खिलाफ फेस्को यूनियन सड़कों पर आ गई। जिला काउंसिल में एहतजाज वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। फेस्को यूनियन ने हुकूमत से निजकारी रोकने का मुतालबा भी कर दिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। फेस्को की निजकारी के हवाले से जो यहाँ के फेस्को के वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं जिला काउंसिल के मकाम पर और रोड ब्लॉक करके अपने मुतालबात वो यहाँ पर रखकर बैठे हैं। मौजूद उनसे बात भी करते हैं। बताएं क्या मुतालबात है और ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? भाईजान, गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने 2015 में भी ये हरकत करने की कोशिश की थी और बेहमदही ताला हमने खान खुर्शीद अहमद खान साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के, उनकी कॉल पर यूनियन ने उस वक्त भी ये रोका था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने हमारी यूनियन को वहां बुलाकर उन्होंने फरमाया था कि हम निजकारी नहीं करते। आज उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं और आज भी हम उनसे पहले हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा इस जो मुनाफा बख्श अदारा है जो फेस्को जो है वो एक सोने की चिड़िया है। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक ये एहतजाज इस तरह से जारी रहेगा और फेस्को यूनियन के ये जो मुलाजमीन है ये सराफा एहतजाज है और फेस्को की निजकारी के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक है, अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन फेस्को की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। फेस्को दफ्तर के बाहर धरना। सदर यूनियन वाहिद अजीम की क़यादत में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। बड़ी तादाद में फेस्को मुलाजमीन की शिरकत। शुरा का कहना था कि फेस्को एक मुनाफा बख्श इदारा है, इसकी निजकारी का फैसला गलत है। इसी पर तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। टोबा टेक्सिंग में फेस्को मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। फेस्को ऑफिस के बाहर धरना दिया गया है। आप बताइएगा कि आपके मुतालबात हैं, आप लोगों ने एहतजाज भी किया है, आपने गेट भी बंद कर दिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया मीडिया का कि वो हमें कवरेज के लिए पहुँचे। हमारा ये एहतजाज निजकारी के खिलाफ है। ख़ास तौर पर ये फेस्को की निजकारी करने जा रही है गवर्नमेंट। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि निजकारी क्यों कर रहे हैं। एक मुनाफा बख्श अदारा है हमारी फेस्को, इसकी निजकारी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुलाजमीन जो हैं काफ़ी शार्टेज है हमारे मुलाजमीन को। इस वक्त हमारा 1600 का जी टोबा में सीटें हैं लेकिन 570 बंदे काम कर रहे हैं। ये हमारे स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाए और हमारे कंट्रैक्ट और डेली बेसिस पर जो मुलाजिम हैं उनको भी रेगुलर नहीं कर रहे, वो भी रेगुलर किया जाए। सबसे मेन एहतजाज हमारा जो है वो निजकारी के खिलाफ है। फेस्को की निजकारी हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि निजकारी को रोका जाए क्योंकि एक मुनाफा बख्श अदारा कोई भी नहीं बेचता। ठीक है, दूसरे हमारे बाकी मुलाजमी आ रहे हैं। हम जो रैली की शक्ल में प्रेस क्लब जाएंगे, उधर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, ये मुलाजमीन है। और बड़ा जो मुतालबा है वो ये कि निजकारी किसी भी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त फेस्को मुलाजमीन की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। जी ठीक है, मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। मुबशिर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तलबा की हिफाजत के लिए इक़दामात मुकम्मल करने की डेडलाइन। झंग में स्कूलों को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम स्कूलों की 4 दीवारी 10 फीट से बुलंद करने का हुक्म जारी किया गया है। निजी स्कूलों को प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। CCTV कैमरे और पिंक बटन लगाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अहकाम पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट तलब कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इजलास का इनेकाद किया गया है जिसमें निजी स्कूलों के सरबराहान ओहदेदारान की जानिब से शिरकत की गई है। इस हवाले से स्कूलों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी अवामिल को बेहतर बनाने और के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। मेरे साथ अब चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ डूडी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलाइड और पार्टनर स्कूल जो हैं उनको क्या हिदायत जारी की गई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत? थैंक यू सिटी 41। कल डिप्टी कमिश्नर झंग और DPO झंग साहब के साथ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और दूसरे जो जिम्मेदारान हैं उनकी मीटिंग हुई और उसमें स्कूलों के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनकी एप्लीकेशन के हवाले से बात की गई। जो मौजूदा सूरत हाल है, आप लोगों को पता है कि सिक्योरिटी के जो रिस्क हैं, खदशात हैं,
और स्कूलों में, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। यकीनन उनका दिफा जो है, उनकी हिफाजत वो ज़रूरी है। तो इस सिलसिला में गवर्नमेंट की तरफ से जो मालूमात या इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं, हमने ज़िला झंग के 1052 प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन तक वो पास ऑन की हैं और उनको इस इंस्ट्रक्शन के साथ के फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें आप लोगों को पता है कि जैसे बाउंड्री वाल हैं, 10 फीट बाउंड्री वाल होनी चाहिए और उसके ऊपर 2 फुट बार्ब्ड वायर है। उसके अलावा CCTV कैमराज हैं, फिर उसके बाद जिग जैग रास्ते हैं, एंट्रेंस पॉइंट्स हैं, फिर वेंटेज पॉइंट हैं, या मतलब एक ऐसी जगह जहां ऊपर से बैठ के उसको दिफा किया जा सके या उसको तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके बच्चों का या इदारों का। पैनिक बटन है ताकि दूसरे जितने भी इदारे हैं वो किसी मतलब कि ऐसी सूरत हाल में, जो इमरजेंसी की सूरत हाल में, उसमें कोऑपरेट कर सकें। साथ साथ हम लोगों ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो स्कूलों में हर जगह पे डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। फिर विजिटर रजिस्टर्स रखने के लिए कहा गया है ताकि हर आने वाला जो है उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए। और उसके साथ मेटल डिटेक्टर की बात हुई है। फिर उसके बाद वॉक थ्रू गेट हैं। फिर साथ ही गार्ड जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि जो अप्रूव्ड सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे लिए जाएँ। बाकी सारी मालूमात बहुत अच्छी हैं, हम लोगों ने पहुंचाई हैं, लोग उस पर अमल भी शुरू हो गया है। लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए जब हमने मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों से बात की तो उसमें ख़ास तौर पे वो छोटे इदारे जिनकी फ़ीस 1000, 1200, 1500 रुपये और वो गली मोहल्लों में वाक़, उनके लिए कुछ मामलात हैं। मिसाल के तौर पे वॉक थ्रू गेट का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से कि मेटल डिटेक्टर जो हैं वो आजकल एक तो नापैद हो गए हैं और दूसरा उनके रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए और इनके रेट्स पे भी नज़र रखी जाए। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट इशू हमारे सामने आया है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, वो ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अप्रूव्ड सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे लिए जाएँ। ये एक अच्छा खासा मसला है। देखें, एक प्राइवेट इदारे जो हैं वो शायद इस हद तक अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन इदारों का मैंने पहले तज़किरा किया है कि गली मोहल्लों में ये छोटे इदारे हैं, उसकी वजह ये है कि कोई भी सिक्योरिटी कंपनी जो है वो एक अच्छी खासी तनख्वाह जो है वो उसको गार्ड को देती है। तो जो इदारे हैं इन्होंने अपनी तरफ से अरेंज किए हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड, और उनके पास पहले तो आप लोगों को पता है जैसे कि असले का इशू था, बहुत सारे इदारों के पास असला था और उसमें लाइसेंसेस भी थे। अब चूँकि जब लाइसेंसेस बैन हो गए पहले वाले, अब नए इदारों के लिए मसला बन गया। तो सिक्योरिटी कंपनीज़ का गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा है कि शायद वहाँ से इनको गार्ड मिल जाए, लेकिन उनके चार्जेस या उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है कि छोटे इदारे जो हैं वो बिल्कुल। तो लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी हदायत हैं और हमने इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। और ये जो हदायत हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, वो हमने पास ऑन कर दी हैं तमाम प्राइवेट इदारों तक। तो और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम इदारे जो हैं वो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो सर जंग ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तलबा तालबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर स्कूल और कॉलेज के अंदर जो SOPs और सिक्योरिटी की मेजर्स के हवाले से जारी किया गया, उस पर अमल दरामद को 100% तक यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, अवैस खान अपडेट कर रहे थे। अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत सूबे भर में बिछेगा अब तरक्याती कामों का जाल। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। पहले मरहले में 304 अरब रुपए का पंजाब डेवलपमेंट प्लान, 166 अरब रुपए के तरक्याती काम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यकसा तरक्की के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म तरक्याती कामों की 19 दिसंबर से शुरुआत होगी। इसी पर तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। तो फैसलाबाद रीजन में फैसलाबाद की तहसील में 52 शहरों में तरक्याती जो फंड्स हैं उस हवाले से जिले की जानब से इसके लिए तैयार किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग मजमूरी तौर पर 304 अरब रुपये 166 रुपये के प्रोजेक्ट जो है डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्यूटी लाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए, जबकि 10 का टेंडर मुकम्मल किया गया है। इसके साथ साथ तमाम पर जो मनसूबे इनको मुकम्मल करने की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर की गई है। पहले मरहले में फैसलाबाद समेत 52 शहरों में 304 अरब रुपये का जो है डेवलपमेंट प्लान रखा गया है और 166 अरब रुपये के तरक्याती काम मंजूर किए गए हैं, जबकि 53 अरब से ज्यादा 10 आम प्रोजेक्ट जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार किए गए हैं। और ऐसे में PDP के तहत 3497 किलोमीटर सीवरेज, 187 किलोमीटर ड्रेन सिस्टम और 56 मेड पोल स्टेशन बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद तहसील जड़ावाला में जो है पहले मरहले में डिस्पोजल स्टेशन की तमीर मुरम्मत का काम किया जाएगा। आपकी गुंजाइश के हवाले से भी जो है कि उसके मकदार को बढ़ाया जाएगा और जिला की जानब से तमाम ठेकेदारों को इस पर ग्राउंड ब्रेकिंग करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ठीक है, इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, फैसलाबाद में पीएचई अपनी कमाई छोटे पार्कों पर लगाएगा। शहर के 25 पार्कों की बहाली ऑन सोर्स की जाएगी। सहूलियात की फराहमी के लिए दरकार फंड्स की तफसीलात कमिश्नर ने तलब कर ली हैं। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद भी। आज बिल्कुल कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत के बाद पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से 25 पार्कों की मेंटेनेंस के हवाले से इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद के वो छोटे 25 पार्क जो हैं वो मुंतखब किए गए हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों या मोहल्लों के अंदर मौजूद हैं, जिनका रकबा जो है वो 8 कनाल से कम है। इन पार्कों में पहले मरहले के अंदर ना सिर्फ रंग और रोगन किया जाएगा बल्कि लाइटें चलाने के हवाले से बिजली की ज़रूरी मरम्मती सामान जो है वो भी फ्राहम किया जाएगा। इस हवाले से पीएचई ज़राए का ये कहना है कि 3 लाख रुपए में एक पार्क की मेंटेनेंस जो है वो मुकम्मल की जानी है, जिसके लिए सबसे पहले रंग और झूलों की मरम्मत जो है वो पहले मरहले में की जाएगी, ताकि इसी बजट के अंदर रहते हुए फैसलाबाद के 25 छोटे पार्क जो कि मोहल्ला पार्क कहलाते हैं उनमें तज़ीनो आराइश की जा सके। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से हिदायत की गई थी कि छोटे पार्क को भी अपग्रेड किया जाए ताकि आम शहरी गली मोहल्लों के अंदर मौजूद अपने पार्कों में खूबसूरत जगह पर बैठ सके। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद ने प्रोग्राम जो है वो तरतीब देने के हवाले से हिदायत की है कि फैसलाबाद के ऐसे तमाम पार्क जहाँ मिसिंग सहूलियात हैं उन मिसिंग सहूलियात को मुकम्मल करने के लिए कितना बजट दरकार है, इस हवाले से पीएचई की इंजीनियरिंग ब्रांच और हार्टिकल्चर ब्रांच मिलकर एक तखमीना जो है वो कमिश्नर ऑफिस को अरसाल करेगी, जिसके बाद उस तखमीने पर सेक्रेटरी हाउसिंग से बात की जाएगी ताकि फैसलाबाद के पार्कों की बेहतरी के लिए फंड हासिल किए जा सके। ठीक है, वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अयूब चौक झंग में लगे ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल, चौक के चारों अतराफ गैर कानूनी तौर पर रिक्शा स्टैंड्स भी कायम है। इसी पर तफसीलात बता रही हैं वसीम अजीज। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सिर्फ हेलमेट तक ही महदूद होकर रह गई। दूसरी जानिब देखा जाए तो मैं इस टाइम जंग शहर के मेन चौक अयूब चौक में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो चौक के चारों जानिब गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स मौजूद हैं। इसी के साथ जो है वो अगर यहाँ पर लगे ट्रैफिक इशारों की बात की जाए तो वो भी अरसा दराज से ख़राब है। इंतज़ामी तौर पर जो है वो कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी के लिए, लेकिन सिर्फ जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं कि सारे कवानीन जो है वो सिर्फ हेलमेट के गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं। सर बताइएगा क्या समझते हैं? सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए हेलमेट ज़रूरी बना हुआ है, ये रिक्शे या और चीज़ें जो भी हैं ना पुलिस वालों के लिए हेलमेट है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सब कानून जो है सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए है। ये जो यहाँ पे गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं, उसके बाद जो ट्रैफिक इशारे हैं वो भी बंद पड़े हैं। क्या समझते हैं ये सिर्फ कानून जो है वो हेलमेट पहनने से पूरा हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो हेलमेट पहनने से कानून तो नहीं पूरा हो सकता जब तक तमाम चीज़ें लागू ना हो। जब लागू नहीं होंगे तो ये सिर्फ तंग करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, चिन्योट का जनाज़गाह रोड मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो का मुंतज़िर है। जनाज़गाह रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कमल हैदर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चिन्योट जनाज़ेगाह रोड मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो का शिकार है। जनाज़ेगाह रोड का आधे ज़ायद हिस्सा ना बनने से शहरी जो हैं परेशानी में मुब्तला हैं। सड़क की हालत इंतहाई अबतर है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब दिखा सके तो सड़क की हालत इंतहाई अबतर होने से शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्दो गुबार है, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है हर वक्त, सड़क इतनी तबाह है, क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी टेफ्टल लगा दी इन्होंने और पीछे भी लगी है टेफ्टल। ये मेन रोड है जनाजे का रोड और इधर ये चौक है। चौक की हालत देखें चौक की कैसी है, मज़ीद इसे भी बेहतर किया जाए। और आगे कॉलेज है, स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं, मोटरसाइकिल जाती हैं, गिरती पंचर वगैरह होती हैं ऐसे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि सड़क की हालत इंतहाई अबतर है। जनाज़ेगाह रोड की एक तरफ जो है टफटाई लगाई गई है, जबकि दूसरी जानिब सेंट्रल टाउन के अंदर भी टफटाई लगाई गई है, जबकि इस मेन सड़क जो है वो अदम तवज्जो का शिकार है। और यहाँ की हालत ख़राब होने से बड़ी तादाद के अंदर कॉलेज रोड, यहाँ से मुलिका कॉलेज रोड है जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर तलबा इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना आए रोज़ बाइक्स ख़राब होती दिखाई देती हैं। यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि इस चौक को असर-ए-नौ दोबारा से तामीर किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। ठीक है, कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि आरपीओ फैसलाबाद सुहेद अख्तर सुखेरा से क्रिश्चियन कम्युनिटी के वफ्द की रीजनल पुलिस ऑफिस में मुलाकात हुई है। इस मौका पर सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर, डीपीओज झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। मुलाकात में अमन-ओ-अमान, सिक्योरिटी और कम्युनिटी इशूज पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। दफ्तर में मुलाकात की। इस मौका पर सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर जबकि डीपीओ जंग, टोबा, चिन्योट वीडियो लिंक के जरिए शरीक थे। मुलाकात में अमन-ओ-अमान, सिक्योरिटी और कम्युनिटी इशूज पर तफसीली गुफ्तगू की गई। क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने मसाइल भी बताए जिस पर आरपीओ सुहेद अख्तर सुखेरा ने वो मसाइल हल करने के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। आरपीओ फैसलाबाद का इस वाले से कह रहा था कि मसीही इबादतगाहों और तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ रवाबत मजबूत किए जाएंगे और तमाम डीपीओज को, आरपीओज को, सीपीओ को हिदायत देते हुए उनका कहना था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर इवेंट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, घर में छोटी लूडो का खेल तो सबने खेला होगा, लेकिन दी हेरिटेज स्कूल ने इतनी बड़ी लूडो का मुकाबला मुनक्किद करवाया जिसमें पूरे अहाते में लूडो बिछाई गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, लूडो के खेल की बात करें तो हमारे यहाँ घरों में बहुत ज़्यादा खेला जाता है और इसको पसंद भी किया जाता है। फारिग औकात में अक्सर घरों में 4 लोग बैठकर लूडो खेलते हैं, लेकिन आज फैसलाबाद में एक आपको ऐसी लूडो हम दिखाने जा रहे हैं जो कि हेरिटेज स्कूल में बिगेस्ट लूडो के नाम से कंपटीशन करवाया गया, जिसमें आप घर में तो खेलते हैं जब 4 बंदे बैठकर उसमें गोटियां इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर खुद स्टूडेंट लूडो जो है परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब बताएं जी, कैसा लग रहा है आज लूडो में? आप खुद खड़े हैं, हमें घर में जो हम खेलते हैं लूडो उसमें तो गोटियां इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट खुद गोटियां बने हुए हैं। जी, मुझे इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे खड़ी हूँ मैं, और इस टाइम जो ये लीडर है जो परफॉर्म 5 बंदों के लिए कर रहा होता है, और जो 4 गुटियाँ हैं वो इस टाइम बच्चियाँ परफॉर्म कर रही हैं, वो 4 गुटियाँ बनी हुई हैं। और एक हमारा लीडर है जो परफॉर्म कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, जो डाइस फेंक रहा है, और अगर 6 आते हैं तो फिर हम लोग बाहर जाते हैं। जैसे घरों में खेला जाता है वैसे ही यहाँ पे खेला जा रहा है, और साथ ही साथ हमें ये हमारी फ्रेंड्स हैं जो वो हमें कर रही है। जी, यहाँ पर बिल्कुल लूडो जो है उसको रियल टाइम में प्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट की तरफ से, और यहाँ पर गोटियाँ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी बल्कि स्टूडेंट खुद इसको परफॉर्म करेंगे, खुद जितने भी नंबर आएंगे उनके उसको खुद परफॉर्म करेंगे। और भी यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है लूडो में गोटियाँ खेलने के बजाय आप खुद स्टूडेंट आपस में लूडो परफॉर्म कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि मेरे और मेरे उस्ताज़ों ने मुझे इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे खेल सके। और ये मेरी टीम है, सबसे पहले ईमान फातिमा, आगे आती है हरीफ जफ़र, और आगे अदर नूर, और आगे आती है ज़रमीन इमरान। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि इन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया कि हम फर्स्ट राउंड और फाइनल राउंड दोनों में फर्स्ट पोजीशन लेके आए। आज यहाँ पर बच्चे जो हैं भरपूर इसको महसूस कर रहे हैं, और वो लूडो जो घर में एक छोटे से कमरे में बैठकर खेली जाती थी, अब खुले मैदान में खुद बच्चे बतौर टहनियाँ या बतौर गोटियाँ उसको परफॉर्म कर रहे हैं और इससे खूब महसूस हो रहे हैं। ठीक है, जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।